अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। ब्रीड के ऊपर बात करेंगे, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, ब्रीड में बेहतरी कैसे मुमकिन है। ब्रीड में बेहतरी के लिए जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो तो है डीएनए टेस्ट। आप डीएनए टेस्ट करें, आप जीनोमिक टेस्ट करवाएं, उसके साथ आप अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अब वो लोग क्या करें जिनके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं, तो उसका तरीका एक सादा तरीका आम लोगों के लिए कि वो अपनी फार्म पे मौजूद, अपने घर में मौजूद नस्ल को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो एक बात याद रखें कि जो भी बछड़ी पैदा होगी उसमें क्या खूबियां होंगी, ये डिपेंड करेगा उसकी नस्ल में पीछे इस्तेमाल किए हुए 3 बुल्स पे। 87% 87% उस बच्ची में वो खूबियां होंगी जो उसकी नस्ल में पिछले 3 बुल्स इस्तेमाल किए गए थे। यानी कि उस बच्ची का बाप, मां को किस सीमन से प्रेग्नेंट किया गया था, पहला बुल आ गया। फिर उस बच्ची की जो मां थी उसकी नानी को, मीन बच्ची की नानी को किस बुल से प्रेग्नेंट किया गया था, और फिर जो बच्ची की नानी थी उसकी मां को किस बुल से प्रेग्नेंट किया गया था। ये जो 3 बुल्स उस लाइन में इस्तेमाल किए गए हैं उन पे 87% जो है तीसरी नस्ल 87% उन 3 बुल्स पर मुश्तमिल होगी। तो मैं पहले आपको ये जानवर दिखाऊं, आप ये जानवर देख सकते हैं, इनके हवाने चेक करें, इनके अडर, लेग्स, इनकी बॉडी डेप्थ देखें, आगे से पतली हैं, पीछे से चौड़ी हैं। ठीक है जी, आगे से इनका सीने की चौड़ाई देखें, फिर इनका स्ट्रेचर देखें। कोई बहुत लंबे चौड़े जानवर नहीं है, मीडियम हाइट के, मीडियम स्ट्रेचर के जानवर हैं और मजबूत जानवर हैं। इस फार्म का टारगेट था कि हम ब्रीड पे काम करेंगे। ये ब्रीड पे काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से इनके पास न्यूक्लियस हर्ड बनना शुरू हो गया। न्यूक्लियस हर्ड क्या होता है कि वो फार्म जहां पे 80-90% एनिमल जो हैं वो एक ही कैटेगरी के खड़े होते हैं, और माशाल्लाह से जो टारगेट्स हैं उस कैटेगरी के एनिमल्स की परसेंटेज डे बाय डे बढ़ रही है। और टारगेट ये है कि अगले जब से ये काम कर रहे हैं, अभी वो जो कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि अगले 4 सालों में 90% हर्ड जो है वो इस तरह के मजबूत जानवरों पर मुश्तमिल होगा, जिनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और वो जानवर भी मजबूत होंगे। अब मैं बात करता हूं कि मजबूती कैसे आएगी। डेफिनेटली मजबूती आएगी उस बुल से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम इन काउस को प्रेग्नेंट कर रहे हैं। तो टारगेट ये था कि हमने एक जानवर पैदा करना है जो 50, 60, 70 लीटर दूध दे और साथ में वो मजबूत हो, उसको लेमनेस के इश्यूज कम हो, उसको मस्टाइटिस के इश्यूज कम हो और उसकी हर्ड लाइफ ज्यादा हो, मतलब वो लंबा अरसा जिए। तो आप ये जानवर देख के बखूबी आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह के जानवर तैयार कर लिए गए हैं। मैं एक सादा जुबान में समझाता हूँ कि एक आम बंदा कहता है जी कि मेरे पास एक देसी गाय खड़ी है, मैं उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो तरीका है, देसी गाय को बेहतर करना चाह रहे हैं, आपके पास देसी गाय खड़ी है, आप उसमें फ्रीजियन का सीमन रख दिया आपने, ठीक हो गया जी। 9 महीने बाद उसने बच्चा दिया, वो जो बच्चा दिया 2 साल, वो बच्चा 1 साल बाद जवान हो गया, आपने उसको फिर से दूसरे बुल का सीमन रखा, ठीक है जी। 9 महीने बाद उसने बच्चा दे दिया, ठीक है, और जो बच्चा आया 9 महीने बाद, ठीक है जी, वो आपके पास दूसरी नस्ल आ चुकी है, ठीक हो गया। फिर आपने उसको फिर से बुल का सीमन रखा, 1 साल बाद वो भी बच्चा दे के आ गई और फिर वो पैदा हो गया। यानी कि पहला आपने सीमन रखा देसी गाय को, 3 साल बाद जो बच्ची थी वो दूध पे आ गई, उसके 2 साल बाद उसकी बच्ची दूध पे आ गई और उसके 2 साल बाद उसकी बच्ची, यानी कि 7 सालों में आपके पास एक ऐसी नस्ल खड़ी होगी जो 87% होगी मुश्तमिल उन बुल्स की खूबियों के ऊपर जो 3 बुल आपने इस्तेमाल किए। उस बच्ची की मां को जिस बुल से प्रेग्नेंट किया, उस बच्ची की नानी को जिस बुल से प्रेग्नेंट किया और उस बच्ची की नानी की मां को जिस बुल से प्रेग्नेंट किया, उस बच्ची में उन तीनों बुल्स की 87% खूबियां मौजूद होंगी। तो यहां हमने इसी पैटर्न को माइंड में रखते हुए इनके ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में इस फार्म ने
जहां आप फार्म को बेहतर कर रहे होते हैं वहां कलिंग, या जब भी सिलेक्शन की तरफ जाते हैं कलिंग उसका पार्ट होती है। तो 2023 में इन्होंने हर वो जानवर, हर वो बच्ची जो पहले सूए में 30 लीटर या 30 से कम दूध दे रही थी उसको सेल कर दिया। अभी इनका टारगेट है कि अगले 4 साल बाद हमने हर वो बच्ची सेल कर देनी है जिसका पहले सूए का दूध 40 लीटर से कम होगा। और मुझे एनिमल्स देख के, रिस्पांस देख के लग रहा है कि शायद 4 साल ना लगे, ये अगली नस्ल में ही ये टारगेट अचीव हो जाए। शायद 2-2.5 साल बाद ये टारगेट अचीव हो जाए, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ब्रीड को हम बेहतर कर सकते हैं। हमेशा फार्म पे जब आप बुल चूज कर रहे हैं, ये आपके फार्म की कामयाबी की चाबी है जिसको आप इग्नोर कर देते हैं। कभी अपनी कास्ट को मैनेज करने के लिए सस्ता बुल यूज कर लेते हैं, कभी जस्ट आपका टारगेट होता है कि गावां गब्बन हो जान बस। तो ब्रीडिंग का कभी भी टारगेट एक साला नहीं होता कि इस साल गब्बन हो जाए, अगले साल की फिर देखेंगे। जहां आपने हर्ड को प्रेग्नेंट करना है उसके साथ साथ आपका कम से कम 7 साला प्लान होना चाहिए कि आज से 7 साल बाद मैंने किस तरह की बच्ची अपने फार्म पे खड़ी करनी है। हर जानवर में आप उस कैटेगरी का सीमन रखेंगे तो 7 साल बाद आपका जो 90% हर्ड है वो उस कैटेगरी का मौजूद होगा आपके फार्म पे, जो आपने अपने माइंड में एक प्लान करके सीमन रखना शुरू किया था। सो बुल की सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके फार्म की कामयाबी की चाबी है। ब्रीड बेहतर होगी तो ही फार्म चलेगा, वरना ब्रीड के बगैर फार्म नहीं चल सकता। एग्जाम्पल मौजूद है कि अगर ब्रीड के बगैर फार्म चल सकते तो आज शायद हम बाहर से फ्रीजियन इंपोर्ट ना कर रहे होते। तो ये आज का जो विलाग था ये था ब्रीड के ऊपर, और इसमें मैं आपको जानवरों को एक दफा मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि आप अगर इन जानवरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्रीड क्या चीज है और कैसे हम काम करते हैं ब्रीड के ऊपर। सबसे पहली चीज है जानवर का अडर, और दूसरी चीज है मजबूती, उसकी लेग्स की मजबूती, उसकी हवाने की मजबूती, उसके जिस्म की मजबूती, उसमें लेमनेस कम हो, उसमें मस्टाइटिस कम हो, और वो फीड एफिशिएंट एनिमल हो, मतलब वो थोड़ा खाए और ज्यादा दे। माशाल्लाह आप एक से बढ़कर एक जानवर देखेंगे। और ये हम काम कर रहे हैं न्यूक्लियस हर्ड के ऊपर कि एक ऐसा हर्ड तैयार कर रहे हैं कि जहां इस फार्म पे मौजूद हर जानवर इसी लेवल का होगा, और इस तरह के एनिमल्स की तादाद में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। और इंशाल्लाह इसी तरह हम इन पे काम करते रहेंगे और इसी तरह बेहतरी नजर आती रहेगी। इसके साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।